चलो तो क्विक रिवीजन एक बार करते हैं, कल का रिवीजन नहीं, क्वेश्चंस को। चलो तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये लीजिए, कर दिया। कल का ये था क्वेश्चन ना, किसने किया, कोई बोल दीजिए। चलो कौन कौन किया था, हम बोल के उसके बाद नाम को थोड़ा बोल दीजिए। क्या हो गया, कोई नहीं किया क्या? हम पिज्जा। ओके पिंगा, ओके बहुत बढ़िया। और बाकी कोई नहीं किया? किया है सर हम लेकिन किए सुम्पी। सुम्पी भी किया है। चलो ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन मैटर करता है, टीचर के लिए भी आपके लिए भी, ठीक है। टीचर को एनकरेजमेंट मिलता है और आपको आपको और नॉलेज मिलेगा। पार्टिसिपेट करने से आप ज़्यादा याद होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो चलो बहुत गर्म है मेरा यहाँ, तो मेरा टॉप फ्लोर में है, बहुत गर्मी है। आपके यहाँ क्या होता होगा मुझे पता नहीं। मेरा ये ऊपर में तीना है मेरा, सबसे ऊपर चढ़ना, धूप होने से बहुत गर्मी है। चलो लेकिन पढ़ाई तो करना है, तो करके देखते हैं इसमें क्या होगा। बताओ सबसे पहले आपका द बाइक्स एज वेल एज द कार हैज होगा ना हैव होगा, क्या होगा? है। तो इसमें होगा आपका हैव होगा, ठीक है ना। बाइक्स एज वेल एज जो है, ये जो है आपका एंड जैसा है, क्या जैसा है? एंड बाइक्स और कार दोनों मिलके, ठीक है, हैव टू बी रिपेयर। इसमें क्या गलती है? द मिनिस्टर टुगेदर विथ हिज 3 assistants is going to visit the market और are going to visit the market। आर तो यहाँ पे ई होगा आपका इस होगा, क्यों आर आर इस करके कोई भी लग जाए बोल के, यहाँ पे कौन सा होगा? इस होगा। यहाँ पे देखो टुगेदर विथ करने से ना, ये जो है ये एंड नहीं है, टुगेदर विथ जो एंड नहीं होता है, वो जस्ट उसके साथ बोला है। तो किसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो मिनिस्टर के बारे में बोल रहा है, ठीक है, ध्यान देना। इस हो जाएगा, ठीक है ना। टुगेदर विद, अलोंग विद, ये सब करने से क्या होता है, उसका उसको एंड जैसा काउंट नहीं करता है, उसको आगे में जो आपका जो नाउन है उसको उसके साथ एग्री कराना है। चलेगा? चलो नेक्स्ट कौन सा है? नाइदर ऑफ माई टू बाइक्स लुक गुड लुक्स ऑल लुक ऑल्ड लुक्स ऑल्ड, कौन सा होगा? लुक्स ऑल हाँ, लुक्स ऑल यहाँ में क्या होगा? एस होगा, लुक्स, क्योंकि यहाँ पे लुक्स नाइदर बोला है, सिंगुलर है, ठीक है। somebody among the students has, हे, ये क्या है ये? इसको यहाँ से यहाँ लिख देता मैं, has have। somebody among the students have stolen the answer sheets और has stolen the answer sheet, क्या होगा? हैज तो हमने क्या बोला था, somebody जो है क्या बोला था हमने? सिंगुलर है बोला था, तो has होगा, ठीक है। गायब। here is या here are the list of persons you wanted to invite to your wedding, इसमें क्या होगा? थोड़ा सा सोचते रहना, मैं वापस आ रहा हूँ, रोज का काम। इज इस होगा लग तो इज
चलो मैं आ गया हूँ, मेरा आवाज आ रहा होगा। Yes, sir. चलो कोई कोई इसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा, मतलब मैं लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा रुको। ओहो, ये भी चला गया क्या? ठीक है, do you want to switch to? चलो ऑनलाइन का यही एक प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो करते हैं। कहाँ गया है ये, देखो। हियर इज द लिस्ट, या हियर आर होगा, क्या होगा बताओ? The is. हाँ, Is. इस क्यों होगा? The एक ही लिस्ट हाँ, एक है, लिस्ट एक तो तो ये एक। इसके बारे में नहीं बोल रहा है, लिस्ट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, हियर इज द लिस्ट। द कमिटी स्टार्ट, ये स्टार्ट्स द मीटिंग इन द बोर्ड रूम, कहाँ में होगा? क्या होगा Start. इसमें, क्या होगा? Starts. Start, ये हो गया। Starts. ठीक है, कमिटी जो है कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर। हैज हैव आइदर द बायर्स और द कॉन्ट्रैक्टर कम टू सी द लैंड, इसमें क्या होगा? Yes. Has. हैज होगा, ये आइदर होगा। ठीक है ना, आइदर जो सिंगुलर है। ठीक है, चलेगा। क्या Yes, हो sir. गया ये सेम प्रॉब्लम बोल रहा, क्या कर सकता है अभी? तेरे को, हाँ। चलो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एंड वेयर नेसेसरी। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट में क्या है आपका? द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी बुक इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन। यहाँ में क्या गलती है? Is. बोलो। इसकी जगह आर होगा। इसका जगह किसका R. जगह? इसका R. जगह आर हो जाएगा ना। चलो ठीक है, सही पहचाना है। इसका जगह आर हो जाएगा, ठीक है ना। द बॉय हु वॉन द मेडल्स आर ए फ्रेंड ऑफ माइन, इसमें क्या होगा? आर का जगह इस। Sir, R का जगह is. इसका जगह इज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि द बॉय सिंगुलर है। ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आवर डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंपनी, इसमें कौन सा है? Sir, R का जगह is. तो यहाँ में कोई एक डिपार्टमेंट का बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है ना। तो Yes. डिपार्टमेंट एक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेडली द मेजोरिटी ऑफ द men supports the women reservation bill, इसमें क्या होगा? No verb. हम्म, सर कुछ भी नहीं लगे क्या? ये गलत हो गया। सपोर्ट होगा सपोर्ट हो सर, जाएगा, ठीक। सपोर्ट होगा, सपोर्ट्स का जगह। सपोर्ट्स की जगह सपोर्ट हो जाएगा ना। ये हो गया सपोर्ट। Collecting coins of yesterday years have been his passion since years, इसमें क्या होगा? बोलो। यस,
Has been. हैज बिन हो जाएगा, या सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ठीक है ना, हैज बिन हो जाएगा, ठीक है। मैनी, ये ए होगा, हाँ। Many a beginner have made the same mistake of not following the guidelines। यहाँ में क्या होगा? Many a beginner क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? हैस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ मैंने कल क्या बोला था? आई क्या ए में नहीं था क्या? और को हाँ को द अरे यार कल क्या बताया था हमने, कौन सा रूल में था? ओ ए नंबर था और द नंबर था ना। ए नंबर जो है ये मैनी होता है और ये प्लूरल होता है, ठीक है ना, इसको थोड़ा याद रखना। और लेकिन ये मैनी ए जब बोलता है ना, मैनी ए जो है ये सिंगुलर होता है हमेशा। क्या होता है ये? सिंगुलर होता है, ठीक है, ध्यान देना। ये मैनी ए जो है सिंगुलर है, मैनी ए बिगिनर। द क्वालिटी ऑफ ऑल द मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स यू डिलीवर वर एक्सट्रीमली पुअर। यहाँ में क्या होगा? So was extremely poor. एक्सट्रीमली पुअर। Was और इसमें क्या होगा? ये वर्ड का जगह क्या हो जाएगा आपका? was. वास हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। Neither his brother nor his sisters। ये क्या है? इसमें क्या है? गलती है क्या? No. तो कुछ भी नहीं थोड़ा किया उसने। इसमें गलती है तो। पर मीन Is well educated, ठीक है। Neither his brother nor his sisters is well educated। इसमें क्या होगा? तो आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ में क्या होगा? आर हो जाएगा, ठीक है। नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन में आपका हमेशा ये आर होगा, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। ऐसे। दोनों का बात कर रहा है ना, ये ना वो, ठीक है ना, तो दोनों को आर हो जाएगा। इट वॉज यू हु हैज हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन प्रॉब्लम। इसमें क्या था? इसमें क्या होगा? हम्म, ये हैस है ना, हैस का जगह क्या हो जाएगा? हैव हो है। जाएगा। क्यों होगा? यू का साथ एग्री करेगा, यू का साथ, ठीक है ना। यू हु हैव। नन ऑफ माय कलीग्स वर प्रेजेंट एट द अवार्ड फंक्शन। इसमें क्या होगा? So was present at the award function. वास हो जाएगा ना। नन ऑफ माय कलीग्स वास, ठीक है ना। उसके बाद पेट्रोल एज वेल एज डीजल हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। क्या होगा इसमें? Have become. ये एज वेल एज जो एन जैसा काम करता है, तो पेट्रोल है डीजल है, दो आपका नाउन हो गया, प्लूरल हो गया, तो है हो जाएगा, ठीक है। 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस आर नॉट इजी टू ट्रैवल इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होगा? क्या होगा? It's not easy to travel. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आर का जगह ईस हो जाएगा। क्यों होगा? ये जो है 20 किलोमीटर डिस्टेंस बोल रहा है, ये एज ए होल ले रहा है, ठीक है ना। 20 किलोमीटर डिस्टेंस ईस, ऐसा होगा। ये क्या है? Does police claim to have caught all the thieves? आई
क्या है क्या क्वेश्चन है सर? ये 10 का जगह 2 होगा, क्या होगा? 2, यहाँ की 10 का जगह 2 हो जाएगा। हाँ। दो policemen claim to have caught all the thieves, one of them have gone missing। इसमें क्या होगा? Sir, has gone missing. इसका जगह क्या हो जाएगा? हाँ, Claim one of them, ये or one of का बाद में बोल हमेशा क्या होगा बोला था? has बोला था, ठीक है ना? Hmm. The honest are suffering and no one is bothered। इसमें क्या होगा? the honest is suffering. The honest is होगा, ठीक है ना? ये सिंगुलर है, is हो जाएगा। Some of the water filled in the water tanks are contaminated and not potable। इसमें क्या होगा? The water tank is contaminated. is हो जाएगा, ठीक है ना? वाटर ये आपका क्या है? वाटर जो है वो है अनकाउंटेबल है, तो ये उसके लिए is हो जाएगा, ठीक है। The renowned writer and journalist have made the strongest point in the debate। इसमें क्या होगा? Journalist has have का जगह क्या हो जाएगा आपका? has हो जाएगा, ठीक है। यहाँ में सब्जेक्ट जो है एक ही है, द एक ही जगह में रखा है। राइटर और जर्नलिस्ट जो है एक ही आदमी है, ठीक है ना? चलो, ये हमने देखा था कल, ठीक है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर होगा टेंसेस। टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप बिना टेंस का आप जो है सेंटेंस बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। आपका सेंटेंस जो है इधर उधर हो रहा है बोलने से, आपका जो है मीनिंग अलग अलग निकल जाता है, ठीक है ना? तो ये एक तो है, लिखने के लिए तो है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेंसेस से भी आता है क्वेश्चन। और टेंसेस से रिलेटेड आपका क्या क्या चैप्टर है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब भी आपका क्या है? टेंसेस से रिलेटेड है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ठीक है। और जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तब भी टेंसेस का आपको ध्यान देना पड़ता है थोड़ा। चलो, ठीक है, ये हो गया आपका। टेंसेस पढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखिए टेंसेस क्या है। टेंसेस क्या होता है? आप जैसे हिंदी में बोलता है, तो उसमें भी आपको टेंसेस होता है। हर लैंग्वेज में टेंस होता है, ठीक है ना? टेंसेस होता है। कान दर्द हो जाता है, ठीक है। टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। ये क्या बताता है आपको? टाइम ऑफ एक्शन बताएगा, ठीक है ना? कब हुआ था, कब हो रहा है, या कब होगा, तो इसके बारे में बताता है। द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज चीफली कंसर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम इज द वर्ब। इसको कौन बताता है? टेंस को। टेंस को बताने वाला वर्ब होता है, ठीक है ना? हमने देखा है वर्ब हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर। तो यूजुअली ये सब जो है आपको टेंस को बताता है। ना देखो, सबसे पहले देखो, देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को समझ में आया बोलने से आपको पास्ट टेंस भी समझ में आएगा, और पास्ट टेंस भी समझ में आया तो फ्यूचर टेंस भी समझ में आएगा, सब सिमिलर है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1। मतलब V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का कितना फॉर्म होता है? V1, 3 V2, 3 होता है ना? तो क्या होता है इसको? जैसे हो गया सिंग, ये V1 होगा। इसका क्या होगा V2 में? सैंग। इसका V3 मतलब इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलता है। इसको क्या बोलता है? पास्ट पार्टिसिपल भी बोलता है, ठीक है, ध्यान देना। ईट का क्या होता है? एट, Eaten. ठीक है।
टेक का क्या होगा? took, took, taken, टेकन। पुट का? पुट, put, पुटेड। अच्छा, पुटेड नहीं होगा, हाँ याद रखना। पुट होगा, ठीक है। और हीट का क्या होता है? इसका भी कोई चेंज नहीं है, हीट हीट हीट, ठीक है ना। तो ये आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये होता है आपका पार्टिसिपल होता है, V1 V2 V3, इसको बोलता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है ना। ऐसा होता है, ठीक है। अरे कहाँ चला गया है? तो अभी देखो, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 होता है, ठीक है। मतलब आप सब्जेक्ट लिखेगा और ये फॉर्म को लिखेगा, ठीक है ना, इस फॉर्म को लिखेगा। देखिए यहाँ में देखो, ही राइट्स ए लेटर, ठीक है। दे, ये आपका सब्जेक्ट है, उसके आगे क्या होगा? राइट अ लेटर, ठीक है। तो ये आपका V1 फॉर्म हो गया। तो ऐसा करके लिखा जाता है। तो अभी देखो, आपको समझना है, इसमें देखना, आप देखो ही शी इट का साथ क्या होगा आपका? राइट्स होगा, एस आएगा, ठीक है ना, सिंगुलर है ये। और आई यू दे, इसके साथ एस नहीं आएगा, ध्यान देना, हमने वर्ब में इसको पढ़ा था, ठीक है। आई का साथ एस नहीं आएगा, यू का साथ एस नहीं आएगा, वी का साथ भी एस नहीं आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, कहाँ है ये, देखिए, चलो आगे चलते हैं। सिंपल टेंस को कहाँ कहाँ आप यूज करेगा, कैसा यूज करेगा, यहाँ पे आपका एग्जाम में आता है, ध्यान देना, ठीक है। कैसे यूज कर, सबसे पहले तो क्या है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। क्या को यूज करेगा? हैबिचुअल एक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ में तो हैबिचुअल एक्शन बोलने से क्या होगा? वी कंडक्ट मीटिंग एवरी मंथ, ठीक है ना। वी कंडक्ट एवरी मंथ, मीनिंग कि आपका हैबिचुअली मतलब एवरी मंथ होता है। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, ठीक है। एवरी डे हैबिचुअल है, रोज का रोज करता है, ठीक है ना। तो ये हैबिचुअल एक्शन को आप सिंबलाइज करने के लिए, आई मीन बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आप जो है सिंपल प्रेजेंट यूज करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, टू यूज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, ध्यान देना, हाँ इसको, ये आपका टेंसेस में भी आपको ध्यान, इसमें आपको पहचानना होता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है करके पहचानना पड़ता है, ठीक है। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है देखो, V1 ला रहा है कि नहीं, द सन, ये आपका सब्जेक्ट, क्या आपका सब्जेक्ट सन है, सब्जेक्ट प्लस हमने V1 डाल दिया है, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, शुगर इज स्वीट, ठीक है। यहाँ में क्या डाल दिया हमने, शुगर इज स्वीट, यहाँ में ईस्ट डाला है, ईस्ट डाल के हमने क्या डाला है, हमने यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया बताया है, ठीक है। यहाँ में लेकिन वर्ब जो है, एक्शन वाला वर्ब नहीं है, यहाँ में हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान देना, शुगर इज स्वीट। लाइट इज फास्टर देन साउंड, लाइट इज फास्टर देन साउंड, ये भी आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ध्यान देना। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी होगा, उसको आप बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट में ही आप एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। यूज फॉर ड्रामेटिक नैरेटिव, अब जब नरेशन कर रहा होगा, देन आप जो है प्रेजेंट टेंस बताएगा, ठीक है। आप जो जैसे हो गया, कुछ स्टोरी बताता है तो क्या बताता है आप जो है, जैसे नील आर्मस्ट्रांग जो है क्या था, कितना साल पहले, 19 कितना को था, 69 को था क्या, कब था मून पर लैंडिंग किया था, किसी को याद है? कोई होने से बता दो, हम भी पता चलेगा, जीके वाला।
क्या हो गया, कोई नहीं पढ़ रहा है क्या? चलो ठीक है, एनीवेज 60s में था, 69 हमको लग रहा है। नील आर्मस्ट्रांग जो जो आपने मून पे लैंडिंग किया था, बहुत साल हो गया। बट लेकिन अभी आप किसी को हम बता रहा होने से आप नरेट कर रहा होगा, एकदम ड्रामेटिकली नरेट करना चाहता है, एकदम ड्रामा क्रिएट करना चाहता है, तो आप क्या करेगा, कैसा बोलेगा? नील आर्मस्ट्रांग walks on the moon and he knows he is the first human being to do so। ठीक है ना? तो यहाँ में हमने क्या यूज किया, देखो, देख पा रहा है? सिंपल प्रेजेंट यूज किया है, V1 यूज किया है, देख रहा है? अभी हो रहा जैसे बताता है। यू आर टेलिंग एज इफ एवरीथिंग इज हैपनिंग नाउ एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में हो रहा जैसे, तो ड्रामेटिक नरेशन के लिए हम जो है यूज करता है। नेक्स्ट देखो, द हीरोइन इज किडनैप्ड। यहाँ में देखो कुछ आप जो है कुछ ड्रामा क्रिएट करना चाह रहे, स्टोरी बता रहा है। द हीरोइन इज लिखा है यहाँ में, ठीक है ना? द हीरोइन इज किडनैप्ड, देन द हीरो ब्रेक्स ओपन द डोर। ठीक है, ब्रेक्स ओपन, हीरो जो है दरवाजा को तोड़ के अंदर आता है। एंटर्स द रूम एंड रेस्क्यूज हर, वो तोड़ के अंदर जाके उसको बचाता है। ऐसा करके आप जो है ड्रामेटिक नरेशन को बताने के लिए, ड्रामा क्रिएट करने के लिए आप जो है सिंपल प्रेजेंट को यूज करता है। ना देखो, ये हो गया आपका थर्ड यूज। फोर्थ यूज को देखो, टू एक्सप्रेस ए प्लान सीरीज ऑफ एक्शन इन द फ्यूचर। अगर आपने कुछ प्लान किया है और उसमें भी थोड़ा आप ड्रामा बताना चाहेंगे, ये भी थोड़ा ड्रामा जैसे ही है। ऊपर किस में क्या आता, पास्ट को हमने प्रेजेंट में बताया, यहाँ में फ्यूचर को हम प्रेजेंट में बताएगा। ठीक है, तो आपने प्लान किया है, आपका अपना दोस्त को बता रहा है, मैरिज है, मैरिज सेरेमनी है, तो आप दोस्त को बता रहे हैं कि आपने कैसा प्लान प्लान बनाया है और कैसा करके होने वाला है, उसको आप जो है प्रेजेंट फॉर्म में बताता है यूजुअली। रमेश गेट्स मैरिड एट 11 AM एंड द कपल लीव्स फॉर ईटानगर एट 5 PM टुमारो। कल होने वाला का बात कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट में बात कर रहा है, थोड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहा है और आपका जो प्लान है उसको आपको बता रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, द PM अराइव्स एट 10 PM, PM जो है 10 बजे आता है, फिर उसको इनोग्रेट करता है, इनोग्रेट्स द बिल्डिंग। ठीक है, एंड लीव्स, फिर वो चला जाता है। ऐसा करके आप जो प्रेजेंट में बताता है। ठीक है, लास्ट क्या आपका ये है ना, सेकंड लास्ट है, यूज फॉर, इट इज यूज इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसका आप स्टार मार्क देना, एग्जाम में यहाँ से पूछता है यूजुअली। ठीक है, इसको यूज करने जाता है। इट इज यूज इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का जगह में यूज करता है। कहाँ पे? इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशन। आपके पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या कंडीशन होगा तब। ठीक है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या कंडीशन क्या होता है, किसका साथ यूज करेगा? टिल, अनटिल, अनलेस। ठीक है, ये आपका टाइम है टिल, ये अनटिल जो ये भी टाइम है, अनलेस जो आपका कंडीशन है। ये सब एडवर्ब है, हाँ ठीक है, ये सब क्या है आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो इसका साथ जब यूज करेगा ना, हम क्या क्या यूज करेगा, सिंपल प्रेजेंट यूज करेगा। यहाँ देखो, आप सेंटेंस में देखिए, वी शैल वेट टिल यू फिनिश योर वर्क। यहाँ में हम ऐसा नहीं लिखा है, देखो, वी शैल, ये शैल तो क्या, वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश द वर्क। ऐसा करके हमने नहीं बोला है, देखो यहाँ में विल नहीं डालना है। क्यों? यहाँ पे टिल लिखा है, टिल जो है आपको कंडीशन सर एक टाइम बताता है। इसके आगे जो है हम लोग क्या लिखता है, सिंपल प्रेजेंट लिखता है, भले ही फ्यूचर का बात कर रहा है। ठीक है, हम आपके लिए रुकेंगे जब तक आप आता है, ऐसा टाइप का, तो हिंदी में ऐसा कुछ यूजुअली आई मीन आप बोल सकता है। यहाँ में क्या लिखा आपने, टिल यू फिनिश
फ्यूचर में नहीं लिखी आपने, क्या में लिखा है? सब्जेक्ट प्लस V1 में लिखा है टिल यू फिनिश, टिल यू विल ऐसा नहीं लिख रहा है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ देखो इफ, ये आपका एडवर्ब ऑफ क्लॉज है, सॉरी एडवर्ब ऑफ कंडीशन है यहाँ पे, देख रहा है ये? इफ ही लूजेस द गेम, ऐसा नहीं बोला कि इफ ही विल लूज, ऐसा नहीं बोल रहा है। इफ ही लूजेस द गेम ही विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, अगर वो गेम को हारता है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। फ्यूचर का बात कर रहा है, लेकिन ये इसको प्रेजेंट में बोल रहा है, ठीक है। अनलेस यू चेंज योर माइंड, यहाँ में देखो अनलेस यू चेंज, अनलेस का आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाला है। यू विल नेवर सक्सीड, आप जो सक्सीड नहीं होगा, ये फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ में अनलेस का वजह से यहाँ पे सिंपल आपका टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमेशा ऐसा होगा, जब तक आप अपना दिमाग चेंज नहीं करोगे आप कभी सक्सेस नहीं होगा, ऐसा टाइप का, ठीक है, हिंदी में। चलो लास्ट है आपका, इट इज यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट। जब स्पोर्टिंग इवेंट या एनीथिंग, आप फुटबॉल या क्रिकेट को जब आप कमेंट्री कर रहा होगा तो हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आप इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे अभी मेसी अभी गेम खेल रहा है, ठीक है, मेसी गेम खेल रहा है तो क्या बोलेगा, कमेंट्री कर रहा है तो आप क्या बोलेगा, मेसी पासेस द बॉल, नेमार रिसीव्स इट एंड किक्स, इट्स गोल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कमेंट्री कर रहा है, जब कमेंट्री कर रहा होगा तो यूजुअली क्या होता है, आप सुनता होगा, आप नहीं बोलता है मेसी इज पासिंग द बॉल, नेमार इज रिसीविंग एंड नेमार इज हैज किक्ड, नेमार हैज किक्ड द बॉल, ऐसा नहीं बोलता है, प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है, ठीक है ना। ही किक्स इट, ही थ्रोस इट, ऐसा करके बोला जाता है, आप सुन के देखना, ब्रॉडकास्टिंग में ऐसा यूजुअली बोला जाता है, ठीक है। ये समझ आया? ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का यूज है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका जो है कहाँ कहाँ भी यूज होगा, सबसे पहले तो हैबिचुअल एक्शन के लिए, सेकंड यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, थर्ड अब ड्रामा क्रिएट करना चाहता है, ड्रामेटिक नरेशन के लिए, पास्ट को आप जो प्रेजेंट में बोलता है, फोर्थ जो है आपका फ्यूचर को, आपने फ्यूचर में एकदम एक्शन ऑफ सीरीज ऑफ एक्शन प्लान किया है, आप किसी को बता रहा है तो आप उसको प्रेजेंट में बोल सकता है, बोलता है यूजुअली। और फिफ्थ में क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम एंड, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड कंडीशन, जब ऐसा कंडीशन या फिर टाइम का बारे में जब बोल रहा होगा, इन इन इसका केस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बोलेगा, भले ही फ्यूचर हो। तो लास्ट में क्या है, कमेंट्रीज में यूज करेगा, ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्रीज वगैरह में यूज करेगा, ठीक है, हो जाएगा ये। किसी को कोई डाउट? चलो हटा रहा हूँ, हाँ। चलो नेक्स्ट देखिए, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, कुछ चीज जो हो रहा है, ठीक है ना। तो यूजुअली जो है आपका क्या होता है, जो चीज अभी जैसे बोल रहा हूँ तो हो रहा है, उसको क्या बोलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ और ये एक्शन भी चल रहा है साथ में। और अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, राइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब आपका क्या है, जब बोल रहा होगा उस समय चल रहा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। उसका फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इस एम आर होगा, ठीक है। कंटिन्यूस करने के लिए आपको इस एम आर डालना है, उसके बाद आई एन जी फॉर्म होगा, ठीक है। किसका है, चलो तो यहाँ देखना, आई का साथ एम लगेगा, ही शी इट का साथ इस लगेगा, और वी का साथ आर, यू का साथ आर, दे का साथ आर लगेगा, ठीक है। तो ये हमने, ये हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ कहाँ में यूज करेगा, कैसे यूज करेगा उसको थोड़ा देखते हैं। ध्यान देना, अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकता है। चलो
सबसे पहले देखो कहाँ यूज करेगा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या बोला है, एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहा है उस समय जो चल रहा है उसको बताने के लिए। जब आप बोल रहा है उस समय जो चल रहा है उसमें, जैसे आई एम रीडिंग बोलने से क्या पता चल रहा है कि आप जब बोल रहा है उस समय आप रीड कर रहा है, ठीक है ना, उस समय आपका एक्शन भी चालू है। उसके बाद क्या है, ही इज वॉचिंग टीवी, इसका मीनिंग क्या है, अभी आप बोल रहा है तो उस समय एक्शन भी चल रहा है। चलो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड देखो, टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शन दैट मे नॉट बी एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहा है उस समय, जब आप बोल रहा है उस समय चल रहा है ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ टेम्पररी एक्शन के लिए भी आप जो इसको यूज किया जाता है, जैसे यहाँ में देखो, आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, माई ब्रदर इज रीडिंग ए नॉवल। इस केस में आप जो है आप ये बोल सकता है कि जब आप बोल रहा है ना उस समय ब्रदर जो पढ़ रहा है ऐसा नहीं बता रहा है। इसमें क्या बता रहा है कि आजकल मेरा ब्रदर जो एक नॉवल पढ़ रहा है, मतलब अभी हम जब बोल रहा है तो उस समय भले ही नहीं पढ़ रहा है बट उसका कंटिन्यूएशन में चल रहा है। समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह से। यहाँ में देखो, आई एम डूइंग रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। अभी हम बोल रहे हैं उस समय आप रिसर्च नहीं कर रहा है, लेकिन आपका कंटिन्यूस प्रोसेस में है, आप चल रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो उस केस को बोला जाता है। बोलते हुए आप नहीं कर रहा है बट लेकिन ये प्रोसेस में है, तो उस केस में भी आईएनजी डाल के बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस वंस इमीडिएट प्लान्स। यहाँ देखा, इसको ध्यान दो, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। आप जो है इमीडिएट प्लान कुछ होगा जो कि सर्टेन है, ठीक है ना, दैट इज सर्टेन टू हैपन इन फ्यूचर। यहाँ में एग्जांपल देखो, वी आर गोइंग फॉर मूवी टुनाइट। अभी आप बोल रहे हैं तो उस समय जा रहा है ऐसा नहीं बोल रहा है। आज रात को आप क्या कर रहा है, मूवी के लिए जा रहा है। अभी जब बोल रहा है उस समय थोड़ी ना आप जा रहा है, आज रात को जा रहा है, ये तो आपका फ्यूचर हो गया। फ्यूचर में भी आप क्या बोल रहा है, जा रहा हूँ ऐसा बोल रहा है, मतलब आप जो है कंटिन्यूस में बोल रहा है फ्यूचर को। तो कब बोलता है इसको, जब जो है आप सर्टेन है या फिर इमीडिएट प्लान्स है अभी, जस्ट उसको बोल, जैसे यहाँ देखो कंपेयर करो, हाँ ठीक है। आप ऐसा बोलते तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे, ठीक है। ये संडे को आप जो क्या कर रहा है, या तो संडे तो आया नहीं है, फ्यूचर है, व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या कर रहा है, मतलब आपका प्लान क्या है, ये तो पूछ रहा है ना। आपको नहीं व्हाट विल यू डू नहीं पूछ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि आपका ऑर्डर प्लान क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेगा, आई एम गोइंग टू, कहाँ जा रहा है आप, ठीक है। आई एम गोइंग टू, कहाँ जाएगा, आई एम गोइंग टू स्टडी द होल डे। वाह, बहुत खतरनाक स्टूडेंट है। चलो देखो यहाँ पे आप क्या करें, आई एम गोइंग टू, ये इसका मीनिंग है कि आप जो है ऑलरेडी प्लान करके रखा है, इस ये संडे को तो मैं कहीं नहीं जा रहा, ये संडे को मैं पढ़ने वाला हूँ। आई मीन पढ़ने वाला हूँ नहीं, ये संडे को पढ़ रहा है, ऑलरेडी आप प्लान हो चुका है। समझ में आ रहा है, उस समय में आप जो है गोइंग करके लिखता है, डूइंग गोइंग। समझ में आ रहा है, ये होता है ठीक है ना। ये हो गया आपका। यहाँ देखो, व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे, यहाँ में लिखा ही है, ठीक है। ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, कल वो दिल्ली जा रहा है फ्यूचर है लेकिन उसको आप जो है
आईएनजी फॉर्म में लिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फ्यूचर को भी ऐसा बोलता है जब आपका ये इमीडिएट प्लान है। तो यहाँ देखो, स्टैटिक वर्ब्स लाइन। स्टैटिक वर्ब्स लाइन क्या है आपका? यहाँ में देखिए, ये याद है? ये लाइन क्या है? स्टैटिक वर्ब्स लाइन नहीं होगा, ये ऐसे लिखा है ये लाइन। ठीक है, चलो हमने स्टैटिक वर्ब पढ़ा था। कौन बताएगा स्टैटिक वर्ब क्या है? चलो कोई बताइए, अगर किसी को याद है। स्टैटिक था ना, क्या था? क्या वर्ब है ये? क्या था? नॉन एक्शन वर्ब, याद है ना? तो ये सब वर्ड में, ये सब में क्या है, नॉन एक्शन में क्या होगा आपका, इसके साथ आईएनजी। इसको आप जो कंटिन्यूस फॉर्म पे नहीं लिखेगा। समझ में आ रहा है? ओनिंग, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम पासीघाट, ऐसा नहीं बोलेगा, आई बिलोंग। ठीक है, ठीक है। कंसिस्टिंग, सी, हियर, स्मेल, हमने देखा था। नोटिस, रिकॉग्नाइज आर नॉट जनरली यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म। नॉट जनरली बोला है, हाँ, कभी कभी आईएनजी डालता है। आपने बोला आईएनजी डालने के बाद अलग मीनिंग अलग हो जाता है। तो नॉट जनरली यूज इन कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होगा, ये एग्जाम में आता है। ठीक है ना, ध्यान देना। चलो ये हो गया, इसमें किसी का कुछ डाउट होने से पूछ लीजिए। इसका तो, ये वर्ब का तो हमने पढ़ लिया था, डिटेल में पढ़ा था हमने वर्ब में, नॉन एक्शन वर्ब का। चलो हो गया ना, हटा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट देखिए। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। इस केस में क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा हमेशा, ध्यान देना, हैज हैव प्लस। ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस कहाँ में यूज होता है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। आपका राइटिंग, हमेशा मैं बोल रहा हूँ, राइटिंग जो है आपका अच्छा होना जरूरी है। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप नहीं सोचना है। ये राइटिंग जो है ना, आप जब अच्छे से राइट कर सकता है, तो ये देखो, ये सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अगर हम लोग का एक ह्यूमन बीइंग का चीज, इंपॉर्टेंट चीज है बोलने से, कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है ना? कम्युनिकेशन स्किल जो है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ हमको नहीं लगता है। अनलेस आप सर्टेन चीज़ में सुपर जीनियस है, उसमें भी आपको कम्युनिकेट ही करना पड़ता है। तो ये जो है बहुत पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल बोल सकता है कम्युनिकेशन स्किल जो, इसको जो है राइटिंग के फॉर्म पे या आप बोल के, इसमें अगर आप मास्टर करता है बोलने से, आई टेल यू, आप जो है सक्सेस आपके कदमों में होगा। बोलने अगर आता है या लिखने आता है, ठीक है। और लिखना जो एक्चुअली होता है, जब लिखता है ना, बहुत सारा क्लैरिटी होता है। बहुत बड़ा बड़ा लोग जो है लिख लिख के अपना फीलिंग्स को क्लियर करता है, क्योंकि हम लोग का माइंड जो है बहुत सारा कुछ चीज चल रहा होता है, कंफ्यूजन रहता है। तो जब वो लिख लिख के वो लोग जो है अपना डाउट को भी क्लियर करता है, लाइफ में क्लैरिटी लाता है। ठीक है ना? तो आप ध्यान देना। चलो ठीक है, किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ देखें, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट हैज हैव और V3 होगा। तो हमने क्या बोला था? ही शी इट का साथ हैज लगेगा। ठीक है ना? ही शी इट का साथ हैज लगेगा, और आई वी यू दे का साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ध्यान देना, आई भले ही सिंगुलर है, हैवी लगेगा। यू सिंगुलर होने से भी हैवी लगेगा, ध्यान देना।
चलो यूज कहाँ करेगा, कैसे यूज करेगा देखते हैं। टू एक्सप्रेस रिसेंट पास्ट एक्शन, ध्यान देना हाँ। हुज टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, ध्यान देना ये दो चीज है यहाँ में। रिसेंट पास्ट है जिसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं है और डेफिनेट नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए जिसका रिसेंट पास्ट बोलने से क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल बोलेगा जो कि आपका इफेक्ट जो अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। जिसका इफेक्ट जो है अभी भी चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको चीज को एक चीज बोल रहा हूँ, अभी जो है मान लीजिए अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सुबह का 10 बजे है, इमेजिन करो, हाँ सुबह का 10 बजे है। ये क्या का टाइम है, ब्रेकफास्ट का समय है ना, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट जो है इसके आगे पीछे साइड से होगा, कोई 7 बजे 8 बजे जो भी है। तो इस केस में आपका क्या पूछते हैं आप, जो है ऐसा समय है तो आपने अपना दोस्त को मिला है, ये आपका दोस्त है, ठीक है। तो ये दोस्त को मिला है आप जो है, तो आप क्या पूछता है इसको, 10 बजा है तो आपका क्या है ये, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या, ये रिसेंट पास्ट है, मतलब आई मीन इसने खा चुका होगा 10 बजे में, तो खा ही चुका होगा 10 बजे, यूजुअली 8 9 बजे खा लेता है बट लेकिन फिर भी ये आपका क्या है, थोड़ा ब्रेकफास्ट का टाइम है उसका, आप बोल सकते हैं कि उसका फेज में है अभी भी। तो इस फेज में आप जो है हो चुका होगा, खा लिया होगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या पूछ रहे हैं, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, ऐसा पूछेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या बोलेगा, यस आई हैव ईटन माय ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई हैव उतना भी एनफ है तो ये क्या बोल रहा है, क्योंकि रिसेंट पास्ट है उस हिसाब से बोलेगा, इफेक्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट के बारे में पूछेगा, अभी अभी कितना बज गया है, 5 बज गया है, 5 PM हो गया। तो अभी आप जो है उसको पूछेगा, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, ऐसा पूछेगा ना। तो ये जो है नहीं चलेगा, ब्रेकफास्ट का टाइम कब का ओवर हो गया, लंच भी चला गया है, समझ में आ रहा है। तो ये आप रिसेंट पास्ट नहीं हो सकता है, ये काफी समय हो गया, ओवर हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस केस में आप जो है बोल सकता है, डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में आप ले जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान ध्यान देना, रिसेंट पास्ट और एक एग्जांपल देके देखिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्यों टाइम ले रहा है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन यूजुअली होता है लोगों का। मूवी एक रिलीज हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ है, एक मूवी रिलीज हुआ है, ये फ्राइडे को हुआ था कब होता है मूवी रिलीज, फ्राइडे को होता है तो फ्राइडे को रिलीज हुआ है, तो अभी भी मूवी का समय चल रहा है कि नहीं, अभी भी वहां पे होगा, कहाँ पे होगा, थिएटर में होगा। तो क्या होगा, और अभी इस मूवी का सीजन चल रहा है, आई हैव वॉच द मूवी, ठीक है, मैंने इसको देख लिया है। तो यूजुअली उस सेंस में बोला जाता है मैंने कर लिया है, समझ में आ रहा है, रिसेंट पास्ट। और इसमें एक चीज बोल आपको बता रहा हूँ, टाइम नहीं होना चाहिए, टाइम होने से टाइम होने से नहीं चलेगा, टाइम स्पेसिफाइड होने से जो है परफेक्ट टेंस को यूज नहीं करेगा टाइम होने से, ठीक है ना। जैसे हो गया दिस मॉर्निंग, आई हैव इटेन आई हैव इटेन माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ये टाइम आ गया ना। तो जैसे टाइम आ गया बोलने से ये दिस मॉर्निंग आ गया, टाइम आ जाने से ये नहीं चलेगा, ठीक है।
टाइम का साथ ये इसका कोई वो नहीं है, इनडेफिनाइट जब टाइम होगा उस समय जो है हैव यूज करेगा। समझ में आ रहा है? चलो आई होप समझ में आ रहा है। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, हाँ, हम क्लियर करने के लिए तैयार है। ये देखो, द बॉयज हैव लर्न योर लेसन। देखिए बच्चों ने पढ़ लिया है, ठीक है, सीख लिया है, सीख चुका है। बच्चों ने लेसन को सीख चुका है। कब? व्हेन वी डोंट नो, कब सीखा है पता नहीं है, तो आप सीख लिया है बोल रहा है, मतलब स्पीकिंग लाइक अभी हो गया, जैसे भले ही बहुत पहले हो चुका है, तो बिना टाइम का हो चुका है जब बताता है, देन इट इज एक्सप्रेस लाइक दैट। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। कब हुआ है? आई डोंट नो। आपका आई डोंट नो नहीं, मतलब आई मीन स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। आई हैव डन माई वर्क। ही हैज गॉन होम, घर जा चुका है। अगर टाइम मेंशन करेगा तो इसमें नहीं कर पाएगा, तो ये आपका रिसेंट पास्ट को बता रहा है विदाउट टाइम। नेक्स्ट देखो, टू शो प्रेजेंट इंटरेस्ट इन द पास्ट बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक ऑलरेडी, जस्ट, येट, जस्ट, नॉट येट। क्या है? प्रेजेंट इंटरेस्ट को शो करने के लिए। प्रेजेंट इंटरेस्ट पास्ट में, ठीक है ना। ही हैज जस्ट गॉन आउट, प्रेजेंट इंटरेस्ट है कि नहीं? ही हैज नॉट येट डन हिज वर्क, ओके ठीक है, एनीवे हाँ प्रेजेंट इंटरेस्ट ठीक है, सही बोल रहा है। ही हैज जस्ट गॉन आउट, ठीक है, वो चला गया है बोल रहा है, जा चुका है। ये तो पास्ट है एक्चुअली, बोलने में पास्ट है कि नहीं है? जा चुका, अभी तो वो जा रहा है, अभी है, ऐसा नहीं है, तो जा चुका है, वो पास्ट हो चुका है। तो लेकिन उसमें इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट मोमेंट में उस हिसाब से बोल रहा है, उस समय बोलेगा, तो से ऑलमोस्ट सेम ही है, रिसेंट पास्ट जैसे बोल रहा है, उसको प्रेजेंट फॉर्म पे आप जो है, आई मीन उस हिसाब से आप बता रहा है। ही हैज नॉट येट डन हिज वर्क, वो अभी तक जो है अपना काम नहीं किया है, ठीक है ना। द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, ट्रेन जस्ट अभी अभी जा चुका है, ठीक है, अभी अभी गया है। तो उस केस में आप जो है, क्योंकि जा चुका है कि नहीं, पास्ट है, लेकिन उसको पास्ट में बात नहीं कर रहा है, प्रेजेंट इंटरेस्ट दिखा रहा है कि जा चुका है, ठीक है। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ देखो, हाँ, आप इस ढंग से समझ सकता है, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन विच हैपन इन द पास्ट। पास्ट में जो होता है उसको बताने के लिए भी यूज करता है, प्रोवाइडेड। देखो, हाँ, क्या है? अगर ये रिपीट होगा, रिपीट होने का चांस है, देखो ध्यान देना। माई अंकल हैज रिटन 5 बुक, कंपेयर करो, हाँ, है क्या? माई अंकल हैज रिटन 5 बुक, या में हैज डाला हुआ है। माई अंकल रोट, ये डब्लू होगा, हाँ, ये सिंपल पास्ट में निकल गया है, ठीक है। हैज रिटन 5 बुक्स, माई अंकल रोट 5 बुक्स। इसमें क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या बताओ? माई अंकल हैज रिटन, कितना लिखा? वो 5 बुक्स जो है वो लिख चुका है। उसके बाद माई अंकल रोट 5 बुक्स। यहाँ में डिफरेंस क्या है बताओ? डिफरेंस ये है, यहाँ में देखो हैज रिटन बोल रहा है ना, इसका मतलब कि अभी तक जो है मेरा अंकल जो है 5 बुक लिख चुका है। तो 5 बुक लिख चुका है बोल रहा है, तो उसमें आप समझ में आ रहा है कि और भी लिखने का चांसेस है कि नहीं। अभी तक 5 बुक लिख चुका है, इसका मीनिंग क्या है? अभी तक 5 बुक लिखा है और आगे भी लिख सकता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी है, उस हिसाब से तो बोल रहा है ना। तो उस केस में हैज रिटन बोलेगा। या देखो, माय अंकल रोट 5 बुक्स, डिफरेंस देखो, हाँ, इस केस में क्या है? अंकल ने 5 बुक लिखा था,
उसका लाइफ टाइम में, ठीक है, उसका लाइफ टाइम में 5 बुक लिखा था। तो इसका मीनिंग क्या है कि अंकल शायद से जा चुका है, ठीक है, स्वर्गवासी हो गया है, या फिर अंकल जो है अभी जो है बुक और नहीं लिखता है, ठीक है। अभी और नहीं लिखता है, तो ये कंप्लीट पास्ट हो चुका है। उस समय जो है हम जो है सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। तो ये जो है हैज जो है अभी तक लिख चुका है, मतलब कंटिन्यूएशन में और भी आपका आने का चांसेस है, उस समय जो बोला जाता है। समझ में आ रहा है? मेरा अंकल 5 बुक लिख चुका है, और मेरा अंकल ने 5 बुक लिखा था। डिफरेंस है ना दोनों में? चलो, किसी को डाउट होने से पूछ लेना, क्योंकि यहाँ में हम कंपैरिजन भी करके देख रहे हैं, तो ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। माई ग्रैंडफादर हैज विजिटेड लंदन 2 टाइम्स। इसको यहाँ में देखो, ग्रैंडफादर ने क्या है 2 टाइम्स विजिट कर चुका है, 2 टाइम्स विजिट कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। माई ग्रैंडफादर विजिटेड लंदन 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, आपका ग्रैंडफादर जो शायद से अभी नहीं है, या फिर अभी ट्रैवल करने का चांस उसका नहीं है, और मतलब आई मीन बहुत बूढ़ा हो गया, अभी तो ट्रैवल नहीं करेगा। तो उस समय में हम जो है ये बोला है। आई हैव सीन क्रोकोडाइल इन द लेक, मैंने क्रोकोडाइल देखा है। देखिए, इसका मतलब है कि आगे दिख भी सकता है। आई सॉ क्रोकोडाइल इन द लेक, तो ये बहुत मतलब बहुत कंप्लीट पास्ट का बात कर रहे हैं। आई सॉ क्रोकोडाइल इन द लेक, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डाउट होने से टाइम ओपन है। टेंसेस में थोड़ा समय लगता है, हाँ। टेंसेस जो है आराम से डिस्कस करना पड़ता है। चलो, हटा रहा तब तो, हाँ, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब मैंने बहुत अच्छा बताया है। चलो ठीक है, यहाँ देखिए, सवाल कर लेना कंफ्यूजन होने से। और ये है आपका लास्ट, आज के लिए ये इसको लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये कब यूज करेगा? ये इसका फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। इसमें आईएनजी फॉर्म है, देखो यहाँ में नाम नाम में सब कुछ है। प्रेजेंट है, परफेक्ट बोलने से हैज और हैव याद रखना, और कंटिन्यूअस बोलने से आईएनजी होगा, याद रखना, ठीक है ना। कंटिन्यूअस बोलने से आईएनजी, और आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए आपका क्या है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा, बीन डाल दिया है, ठीक है ना। परफेक्ट बोलने से है से याद रखो हमेशा। कंटिन्यूअस बोले तो आईएनजी, और आईएनजी को आप ऐसे ही नहीं लिख पाएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, इसमें बीन डाल दिया, ठीक है, बीन रखना है। चलो ठीक है, ना यहाँ देखो, इसको कैसे यूज करेगा? इट इज यूज टू शो एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी चल रहा है। शुरू तो पास्ट में हुआ था, लेकिन अभी भी जब बोल रहा हूँ तब भी चल रहा है, ठीक है। उसको एग्जाम्पल देखो, मैं नाहरलगुन में कब से रह रहा हूँ मैं? अभी भी नाहरलगुन में ही हूँ मैं, ठीक है ना। तो क्या बोलूंगा मैं? क्या नाटक चल रहा है, ये इतना हिल रहा है मेरा कंप्यूटर जो है। चलो, आई हैव बीन लिविंग इन नाहरलगुन, या एत भी हो सकता है, ठीक है, सिंस 2015, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, मैं 2015 में यहाँ पे मैं रहना शुरू किया था, ये पास्ट है, पास्ट में शुरू हुआ था।
ये एक्शन जो है, तो पास्ट में शुरू हुआ था, तो अभी मैं जब बोल रहा हूँ तब भी चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ था और अभी बोल रहा हूँ तब भी चल रहा है, तो उस केस में हम जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे। आई हैव बिन लिविंग इन नाहरलगन सिंस 2015। समझ आ रहा है? अभी देखो, मैंने कब अभी आपको टीचिंग करना शुरू किया था? चलो नहीं, हम वही करेंगे। हम सब कब से पढ़ाई इंग्लिश आज शुरू किया था? वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। कब से पढ़ रहे हैं हम लोग? सिंस 4:15 PM, ठीक है। तो 4:15 में शुरू हुआ था, तो अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो तब भी हमारा लर्निंग जो है चल रहा है, तो उस समय जो है हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, आई हैव बिन वर्किंग सिंस 10 AM, आई हैव बिन इल फॉर 2 days, ठीक है ना। तो आई हैव बिन इल फॉर 2 days मतलब क्या है? 2 दिन हो गया है, अभी भी बीमार हूँ। समझ में आ रहा है ना? अभी जब बोल रहा हूँ तो 2 दिन हो चुका है, तो अभी भी बीमार है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो अभी देखो, सिंस के साथ क्या यूज करेगा? सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम को करेगा, लाइक सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 6 AM, सिंस मॉर्निंग, ऐसा होगा, ठीक है ना। फॉर किसके लिए यूज करेगा? पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, जब पूरा टाइम को लेगा, तो जैसे फॉर 1 week, फॉर 1 year, ठीक है, फॉर 1 hour। तो ये सब जो है आपका जब टाइम को पूरा स्पैन को लेगा तब हम क्या करेंगे? फॉर यूज करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम को जब बोलेंगे तब हम सिंस यूज करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, ध्यान देना। चलो, कभी कभी क्या होता है, यहाँ देखिए, अभी कहोगे ना, इट इज इट इज यूज merely टू emphasize, कभी कभी एम्फसाइज करने के लिए यूज करता है। The fact that action has been uninterrupted even though it is not continuing now। तो कभी कभी कैसा, देखो यहाँ देखो, हाँ, आई एम टायर्ड, आई हैव बिन रनिंग राउंड द टावर ऑल डे, ठीक है। क्या बोल रहा है ये इस केस में? देखो, अभी जब बोल रहा हूँ तो उस समय नहीं चल रहा है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ उस समय नहीं चल रहा, मैं रुक चुका हूँ, अभी रेस्ट कर रहा हूँ, अभी, ठीक है ना, रेस्ट कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं कैसा बता रहा हूँ उसको एम्फसाइज करने के लिए? मैं दिन भर भाग रहा था, ऐसा बोलता है ना। तो एम्फसिस करने के लिए भी यूज करता है, आई हैव बिन रनिंग राउंड द टावर ऑल डे, ठीक है। जैसे अभी आप बोलेगा, अभी आप अभी एट प्रेजेंट आप क्या कर रहा है? अभी तो आप इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए आप सुबह से आज सुबह से अभी तक ये इंग्लिश क्लास से पहले आप क्या पढ़ रहा था? मान लीजिए मैथ्स पढ़ रहा था। तो अभी आपको मैं पूछूंगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग द होल डे, आप दिन भर क्या कर रहा था? देन आप क्या बोलोगे? एम्फसिस करना, आई हैव बिन क्या? आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग मैथ्स। समझ में आ रहा है? आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग मैथ्स। तो अभी तो आप मैथ्स नहीं कर रहा है, फिर भी आप क्या बता रहा है कि एम्फसिस कर रहा है कि आप दिन भर ये कर रहा था, ऐसा बता, एम्फसिस करने के लिए आप जो है बोलता है। समझ में आ रहा है? वी हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट द होल वैकेशन। वैकेशन आपको ओवर हो चुका है, अभी वैकेशन नहीं है, आपका अभी स्कूल शुरू हो गया है। अभी स्कूल में रह के आप बोल रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग द होल वैकेशन, आप बोल रहे वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट द होल वैकेशन, ठीक है। तो ये एक एम्फोसिस करने के लिए अभी नहीं चल रहा है, बट स्टिल आप जो है एम्फोसिस करने के लिए भी यूज करता है, ठीक है। तो ये दो केस है जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करता है, ठीक है। तो नो, ये जो है ऊपर में क्या था हमारा? पास्ट में शुरू हुआ था,
और अभी तक चल रहा है उस समय हम यूज करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरा एम्फसिस करने के लिए कि आप जो है दिन भर या फिर साल भर या पूरा वेकेशन क्या कर रहा था कंटिन्यूस, उसको एम्फसिस करने के लिए आप जो है यूज करेगा। चलेगा? ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। आपका बचा है अभी पास्ट टेंस बचा है, फ्यूचर टेंस बचा है। अगर आप प्रेजेंट टेंस को समझ में आ रहा है बोलने से, सेम उसको उसको क्या करेगा, डिट्टो कॉपी करके हम लोग जो है पास्ट टेंस में ले जाएगा और फ्यूचर टेंस में भी ले जाएगा, ऐसा करके। ठीक है? किसी का डाउट होने से क्लियर कर लेना। ये सर हमें यूजुअली हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ये फर्स्ट वाला में टाइम स्पेसिफाइड नहीं होगा बोले थे सर, उसका इसमें डेट डेट को भी टाइम ही काउंट करेगा क्या? हाँ, डेट मतलब भी टाइम डेट। है। हाँ, डेट भी टाइम है। जैसे एग्जांपल आप बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो यहाँ पे डेट भी टाइम है। कोई भी कुछ आप टाइम मेंशन कर दिया तो आप जो है वो आपका टाइम हो गया। ठीक है? जैसे हो गया, आप ऐसा नहीं बोल पाएगा आई हैव eaten breakfast at 8 AM, ऐसा गलती होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ में टाइम आने से ये इंडेफिनाइट टाइम के लिए होता है हैव जो ना। तो टाइम आ गया बोलने से आपको आपको करना पड़ेगा, ये पास्ट है बोलने से क्या करेगा, आई एट करना पड़ेगा। आई एट माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ऐसा लिखना पड़ेगा। सर ठीक है? डेट को बोल रहे डेट, कोई डेट स्पेसिफिक डेट। हाँ जी सर। कैसा बोल के देखो, चलो एग्जांपल। लाइक जैसे कि सर 17 सितंबर लाइक दैट, ऐसे कुछ। हाँ, तब भी उसको तब भी। भी गलती होगा, उसको भी टाइम है। ठीक है ना? जी सर। हाँ, आई जैसे आई हैव, आप जैसे वो बता रहा आई क्या बोलेगा, यू हैड प्रपोज, यू हैड या हैव जो भी है आप यूज करना चाहिए। यू हैव प्रपोज मी ऑन 17 सितंबर, ऐसा बोलेगा तो गलती होगा। ठीक है ना? जी समझ में आ सर। रहा है? हाँ, यू यस प्रपोज सर। मी ऑन 17 सितंबर, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो टाइम आएगा तो आपका गलती हो जाएगा, इनडेफिनाइट टाइम ओके। के लिए यूज करो। ठीक है ना? जी सर। ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है। ये हो गया आपका। इतना ही है आज, इतना ही करते हैं थोड़ा और। ये लंबा है, टेंसेस बड़ा है थोड़ा, तो इसको तो आराम से डिस्कस करना पड़ेगा। तो कल कंटिन्यूशन करते हैं। ठीक है? चलो, तो ये आज तो खत्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो कल हम टेंस को कंटिन्यूशन करते हैं। तब तक थोड़ा सा पलट के आना, डायरेक्ट ऐसे मत आ जाना। ठीक है? चलो ठीक है।